नमस्कार। आज हमारे सामने एक कहानी है, एक स्क्रिप्ट जिसका शीर्षक है दूसरों की बात मत सुनो, अपने पैशन पर फोकस करो। ये सीधी बात करती है उस कश्मकश की जब जब दुनिया की राय हमारे सपनों पर भारी पड़ने लगती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ कलाकारों या कुछ चुनिंदा लोगों की ही बात नहीं है। कहीं ना कहीं हम सब ने ये महसूस किया होगा, दिल कुछ और करना चाहता है और बाहर से आवाजें आती हैं, अरे ये मुमकिन नहीं है, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। हाँ हाँ, और इसी कश्मकश को जी रहा है स्क्रिप्ट का किरदार राहुल। छोटे शहर का लड़का है, पेंटिंग का जुनून है उसको, पर आसपास के लोग वो कहते हैं कला से पेट नहीं भरता, कोई ढंग का काम देखो। ये सुनना कितना आम है ना? बहुत ज्यादा। और ये बातें किसी के हौसले को कैसे तोड़ सकती हैं, ये कहानी दिखाती है। बिल्कुल। हाँ, और ये सिर्फ हतोत्साहन नहीं है, इसमें अक्सर एक एक सामाजिक दबाव छुपा होता है। सेफ्टी, स्टेबिलिटी और वो सबसे बड़ा डर, लोग क्या कहेंगे। स्क्रिप्ट दिखाती है कि राहुल शुरू में इस दबाव के आगे झुक जाता है, अपना ब्रश रख देता है। हम्म। लेकिन क्या जुनून इतनी आसानी से मरता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अंदर ही अंदर उदास रहता है। हाँ, और यही कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है मुझे लगता है। राहुल एक मशहूर कलाकार का इंटरव्यू देखता है और उसमें कलाकार कहता है, अगर तुम अपने पैशन के लिए खड़े नहीं हुए तो कल किसी और के सपनों के लिए काम करना पड़ेगा। हाँ, ये एक लाइन जैसे जैसे राहुल के अंदर सोए हुए जुनून को जगा देती है। ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो अक्सर बदलाव के लिए एक बाहरी चिंगारी की जरूरत होती है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि वो संदेश तभी काम करता है जब अंदर कहीं ना कहीं वो आग, वो इच्छा पहले से मौजूद हो। सही बात है। ये सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं थी, ये राहुल के लिए एक तरह का, आप कह सकती हैं, वेकअप कॉल था, हाँ बिल्कुल। जिसने उसे सोचने पे मजबूर किया कि वो असल में क्या खो रहा है। ये सिर्फ एक इच्छा नहीं रही, बल्कि एक जरूरी चुनाव बन गया उसके लिए। बिल्कुल, और इसके बाद राहुल का सफर वो आसान नहीं होता। बिल्कुल नहीं। वो फिर से पेंटिंग शुरू करता है, घंटों प्रैक्टिस करता है, शुरुआत में मुफ्त में काम करके देता है, सोशल मीडिया पर डालता है अपना काम। हाँ। और फिर वही होता है मजाक, लोग उसे फेसबुक आर्टिस्ट कहकर चढ़ाते हैं। ये संघर्ष का दौर, ये असल परीक्षण होता है। यहाँ स्क्रिप्ट एक और गहरी बात छूती है मुझे लगता है। सिर्फ जुनून होना काफी नहीं है, उस जुनून को आलोचना और उपहास के बीच जिंदा रखने का हौसला चाहिए। हाँ, वो हिम्मत। राहुल का ये सोचना कि दुनिया के पास बोलने के लिए हमेशा कुछ होगा, लेकिन मेरे पास करने के लिए मेरा पैशन है, ये महज एक डायलॉग नहीं है, ये उसकी बदली हुई सोच दिखाता है। उसने बाहरी शोर को अनदेखा करना सीख लिया था। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हर तरह की सलाह या फीडबैक को नजरअंदाज कर देना चाहिए? कहानी इस पर क्या कहती है? कुछ क्लू मिलता है? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। ध्यान दे, राहुल को प्रेरणा भी तो एक बाहरी स्रोत से मिली थी, वो कलाकार का इंटरव्यू। अच्छा, हाँ सही पॉइंट है। तो मुद्दा शायद सुनने या ना सुनने का नहीं है, बल्कि क्या सुनना है और कब सुनना है, इसका है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और सिर्फ नीचे खींचने वाली बातों में फर्क करना, ये बहुत जरूरी है। राहुल ने शायद यही सीखा, शोर को फिल्टर करना। सही कहा। और उसकी ये मेहनत, ये फिल्टरिंग, ये रंग लाती है। स्क्रिप्ट बताती है कि 2 साल की लगातार कोशिश के बाद उसकी पेंटिंग्स अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में लगती हैं। हाँ। एक पेंटिंग लाखों में बिकती है, और जो लोग कभी मजाक उड़ाते थे वो अब ऑटोग्राफ लेने आते हैं। ये बदलाव कमाल का है। हाँ, ये बाहरी सफलता कहानी को एक मुकाम देती है, जरूर। लेकिन अगर हम थोड़ा और गहरा देखें, तो असली जीत शायद उस लाखों की पेंटिंग में उतनी नहीं है जितनी उन 2 सालों के संघर्ष में है। जब राहुल ने बाहरी आवाजों के बावजूद अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करना सीखा, वो जो आंतरिक संतुष्टि है, अपने रास्ते पर चलने का सुकून, वो शायद सबसे बड़ी कमाई है। बिल्कुल। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या निकलता है, सार क्या है? यही कि दूसरों की राय को अपने सपनों का गला घोटने मत दो, है ना? जिंदगी आपकी है, फैसले भी आपके होने चाहिए। बिल्कुल। दूसरों के डर से रुक गए तो शायद बाद में सिर्फ अफसोस रह जाएगा। जैसा स्क्रिप्ट कहती है, दूसरों की आवाज को म्यूट करो, अपने दिल की आवाज को फुल वॉल्यूम पर सुनो। एकदम सही। और यहाँ एक सवाल सोचने लायक है, जो स्क्रिप्ट सीधे तौर पर नहीं पूछती पर इशारा करती है, कि जब बाहर इतना शोर हो, इतनी आवाजें हो, तो कोई अपने अंदर की सच्ची आवाज को पहचाने कैसे? ये सफर शायद उतना ही जरूरी है जितना कि मंजिल तक पहुंचना। इस पर विचार करना दिलचस्प होगा। Okay, let's go.